Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is drug distribution, which is the process by which a drug reversibly leaves the bloodstream and enters the extracellular fluid and the tissues. ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली जो ड्रग ने डिस्ट्रीब्यूट होना है फ्रॉम द प्लाज्मा टू द इंटेस्टाइशियल फ्लूइड और वहाँ से टू द टिश्यूज़, तो इट डिपेंड्स ऑन द कार्डियक आउटपुट, द लोकल ब्लड फ्लो, द कैपिलरी permeability, the tissue volume, the degree of binding of the drug to the plasma, the tissue proteins and the relative lipophilicity of the drug. ठीक है, इस स्लाइड के अंदर उन्होंने और भी फैक्टर्स बताए हैं. ठीक है, व्हाट आर अदर फैक्टर्स? उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ड्रग की टिश्यू परमिएबिलिटी, जो मुझे समझ आ रहा है टिश्यू परमिएबिलिटी से, यानी कि उसकी लाइपोफिलिसिटी, ठीक है, या उसका मॉलिक्यूलर साइज़, ठीक है, या फिर उसकी पीएच या उसका pKa वैल्यू. ठीक है, इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, द डोजेज ऑफ द ड्रग, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड वेदर द ड्रग इज़ बाउंड टू एनी प्लाज्मा प्रोटीन, टिश्यू प्रोटीन्स एट्सेट्रा. ठीक है, सो इसके अलावा ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट. यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो आपके पास ब्लड फ्लो होता है टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, वो फ़र्क होता है. जैसे आपका ब्रेन है, आपका लिवर है, आपका किडनी है, ये वो ऑर्गन्स है जहाँ जो वेजल रिच ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है. ठीक है, विद कंपैरिजन टू अवर एडिपोज टिश्यू, टू द स्किन एंड अदर विसरा, जहाँ पर देयर इज़ अ लोअर रेट्स ऑफ ब्लड फ्लो. सो ये जो वेरिएशन ऑफ ब्लड फ्लो है, दैट एक्सप्लेन्स द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस दैट इज़ कॉज्ड बाय एन एनेस्थीसिया. कि हम कभी कोई एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे जो हिप्नोसिस प्रोड्यूस होता है, हिप्नोटिक इफेक्ट होता है, दैट इज़ वेरी लिमिटेड. अब वो उसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि जब हमने कोई भी हिप्नोटिक ड्रग, एनेस्थेटिक ड्रग ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी बुक में, दैट इज़ प्रोपोफोल. ठीक है, अब प्रोपोफोल एक लाइपोफिलिक ड्रग है और ये आपके फॉरेन वेजल रिच ऑर्गन्स में चला जाएगा. इन पर्टिकुलर इन दिस केस दैट इज़ CNS, ठीक है, विच इज़ अ वेजल रिच ऑर्गन. ठीक है, और वहाँ पर एक एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगा. लेकिन बाकी एरियाज़ में, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम है तो देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ प्रोपोफोल दैट विल बी डिलीवर्ड टू दोज एरियाज़. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फिर यहाँ पर एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स ऑफ प्रोपोफोल इन द CNS एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर इज़ कंपैरेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन. सो बिकॉज ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन इन अदर एरियाज, प्रोपोफोल के लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता फॉल करते जाएंगे. ठीक है, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द पर्सन विल रीगेन कॉन्शियसनेस. ठीक है, मैं बुक से भी रीड करके बताती हूँ. सब्सिक्वेंट स्लो डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्केलेटल मसल्स इन एडिपोज टिश्यू lowers the plasma concentration, ठीक है, so that the drug diffuses out of the CNS down the concentration gradient and consciousness is regained. ठीक है, इसके अलावा आपके पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है ऑन द कैपिलरी परमिएबिलिटी. ठीक है, अब कैपिलरी परमिएबिलिटी भी इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेरी करती है. ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन या इन टर्म्स ऑफ द स्लिट जंक्शंस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है ना, अराउंड द बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स. जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें लिवर की, ठीक है, या फिर स्प्लीन की, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड होता है. यहाँ पे तो कैपिलरीज को भी हम क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस कैपिलरीज या साइनसॉइड्स कहते हैं. तो वहाँ से तो इवन इतनी बड़ी बड़ी लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पास कर जाती हैं. लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंगली हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर आपका जो कैपिलरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस, देयर आर नो स्लिट जंक्शंस. ठीक है, इस वजह से अगर ब्रेन में किसी ड्रग को एंटर करना है तो ड्रग को पहले किस में से पास करना है, द ड्रग मस्ट पास थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द CNS कैपिलरीज. ठीक है, यहाँ पर वो कैसे होगा, दैट इज़ वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट या दैट इज़ वाया वेरियस स्पेसिफिक कैरियर्स. जैसे कि एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है ना, वो क्या करता है, लीवोडोपा को ट्रांसफ़र करता है टू द ब्रेन. ठीक है, हम कभी भी डोपामीन नहीं देते. हम पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स को लीवोडोपा कहते हैं बिकॉज लीवोडोपा के लिए एक स्पेसिफिक कैरियर मौजूद है जिसको डिलीवर कर देगा इनटू द CNS. ठीक है, इसी तरह जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाते हैं क्योंकि दे कैन डिजॉल्व इन द एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन. लेकिन जो आयनाइज्ड पोलर ड्रग्स होते हैं दे फेल टू एंटर द CNS बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है, ठीक है,
स्पेशली दोज एंडोथेलियल सेल्स जिनके बीच में कोई स्लिट जंक्शंस नहीं होती हैं, एज इन CNS, ठीक है। CNS में कोई भी पोलराइज्ड या कोई आयनाइज्ड ड्रग पास नहीं कर सकता, ठीक हो गया। सो दीज क्लोजली जक्सटापोज सेल्स यहाँ पे इन द ब्रेन, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन में स्लिट जंक्शंस की जगह टाइट जंक्शंस होती हैं दैट आर मेकिंग अप द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस टू फैक्टर्स बाय नाउ, वन इज एक्चुअली द ब्लड फ्लो, दैट द ब्लड फ्लो टू द डिफरेंट एरियाज, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट एंड देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन डिफरेंट एरियाज इज डिफरेंट। दूसरा जो हम लोगों ने पॉइंट बताया वो ये है कि आपके पास क्या होता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी वेरी करती है इन डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। लिवर, स्प्लीन, ठीक है, इन एरियाज़ के अंदर देर आर डिसकॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, वेयरएज इन द ब्रेन वहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं, देयरफॉर देर आर नो स्लिट जंक्शंस एट ऑल। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज़ बेसिकली द बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द टिश्यूज़। सो बेसिकली क्या होता है कि देर इज़ अ रिवर्सिबल बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है ना, ड्रग्स की रिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, जिसकी वजह से द ड्रग्स आर सीक्वेस्टर्ड इन दैट प्लेस और वो एक्ट करते हैं एज अ रिजर्वायर और ग्रेजुअली वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं आउट ऑफ द वैस्कुलर कंपार्टमेंट। जैसे एल्ब्यूमिन है, ठीक है, दैट इज़ अ ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन, सो इट एक्ट्स एज अ ड्रग रिजर्वायर, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि हमारे पास फ्री ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन, तो वो जो बाउंड ड्रग होता है वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम एल्ब्यूमिन। सो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन मेंटेनिंग द फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन as a constant fraction of the total drug, ठीक है, as a constant fraction of the total drug in the plasma, ठीक है। हम फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर पाते हैं as a constant fraction, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ साथ दे कैन ऑल्सो बाइंड टू योर टिश्यू प्रोटीन्स, ठीक है। टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द टिश्यूज़, ठीक है, लीडिंग टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यूज़ देन इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड इन द ब्लड। ड्रग्स में एक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ बाइंडिंग टू द लिपिड्स, वहाँ पे जाके लिपिड्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, प्रोटीन्स के साथ, न्यूक्लिक एसिड्स के साथ। और ड्रग्स जो हैं वो समटाइम्स क्या करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इनटू द टिश्यूज़। अभी जो टिश्यू रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, दे सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ द ड्रग और वो उसके एक्शन को प्रोलॉन्ग करते हैं और समटाइम्स दे ऑल्सो कॉज लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी। जैसे एक्रोलीन है, इट इज़ अ मेटाबोलाइट ऑफ अ ड्रग दैट कैन कॉज हेमरेजिक सिस्टाइटिस बिकॉज इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लैडर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ लाइपोफिलिसिटी, दैट जो केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग है वो इन्फ्लुएंस करती है इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं वो रियाटली मूव कर जाते हैं अक्रॉस मोस्ट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एंड दीज ड्रग्स डिजॉल्व करते हैं इन लिपिड मेम्ब्रेन्स एंड पेनिट्रेट द इंटायर सेल सर्फेस। एंड द मेजर फैक्टर दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइपोफिलिक ड्रग दैट इज बेसिकली द ब्लड फ्लो टू द एरिया, ठीक है। लाइपोफिलिसिटी को कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज़ लाइपोफिलिसिटी टू द एरिया। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होते हैं वो आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, उनको क्या कहाँ से पास करना होता है, दे हैव टू पास टू द स्लिट जंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा देर आर सर्टन अदर मिससेलेनियस फैक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर द मिससेलेनियस फैक्टर्स, दैट इज़ एज, ठीक है। बच्चों के अंदर GFR भी कम होता है और रीएब्जॉर्प्शन जो होती है, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन कम होती है, जिसकी वजह से द ड्रग विल रिमेन फॉर लॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और ठीक है, तो इस वजह से बच्चों को डोजेज कम दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपका फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, देयर इज़ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली ओबेसिटी हो गया या ओबेसिटी है, ठीक है, डिजीज़ स्टेट्स हैं जैसे एसाइटीज़ है, उसमें भी आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा। या कोई बॉडी बिल्डर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, उसका ऑर्गन साइज़ या उसके स्केलेटल मसल साइज़ इंक्रीज्ड है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर इन एरियाज़ ऑफ हाई वैस्कुलैरिटी, ठीक है, जबकि फैट रिच एरियाज़ में, ठीक है, जैसे कि आपका जो भी फैट रिच एरियाज़ है बॉडी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर वैस्कुलैरिटी कम होती है, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक हो गया। सो हमने डिस्कस कर लिया दैट व्हाट आर एक्चुअली द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, विच इंक्लूडेड, हमने उसमें क्या क्या बात की, वी टॉक्ड अबाउट द कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट द वैस्कुलैरिटी एंड द ब्लड फ्लो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वी टॉक्ड अबाउट द ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, द ड्रग टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, द लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, एंड देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इंक्लूड एज, प्रेगनेंसी, एसाइटीज़, skeletal muscle size, vascularity and fat content, disease states, drug interactions, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, that is other physiochemical properties of the drug like the molecular size pKa, the physiological barriers to the diffusion of the drugs, the organ tissue size,
ठीक है, and the perfusion rate, the binding of drugs to the tissue components, that is the binding of drug to the blood components and the binding of drugs to the extracellular components. मतलब drug की binding, organ tissue size, tissue permeability and miscellaneous factors which include age, pregnancy, obesity, diabetes, disease states and drug interactions.